please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग इलाकों की हम आपको दिखा रहे हैं और भारी बारिश की वजह से पूरी दिल्ली पानी पानी हो गई है। पूर्वी दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के पास भी एक बड़ा पेड़ गिर गया और इस पेड़ की चपेट में आकर 2 स्कूटी सवार घायल हो गए। फिलहाल इस पेड़ को हटाने की कवायद जारी है। रास्ते को बंद किया गया है, आवाजाही बंद है। बारिश की वजह से एक बड़ा पेड़ गिर गया जिसकी चपेट में 2 स्कूटी सवार आ गए और दोनों स्कूटी सवार घायल हुए हैं। एनसीडी का दस्ता वहां पर पहुंच चुका है जो कि इस पेड़ को वहां से हटाने की कवायद अभी लगातार जारी है। तो सुबह 1-1.5 घंटे की बारिश और उसके बाद स्थिति दिल्ली में किस तरह की हुई है ये हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि बारिश काफ़ी तेज़ हुई, भारी बारिश हुई है, तो कहीं जलजमाव की खबरें आ रही हैं, कहीं ट्रैफिक जाम है, कहीं पेड़ गिरने की वजह से 2 लोग स्कूटी सवार, जो दोनों स्कूटी सवार वहां से गुजर रहे थे, वो इस पेड़ की चपेट में आ गए जो घायल हुए हैं। महरौली इलाके की तस्वीरें देखिए जहां पर बारिश के बाद जलजमाव की खबरें सामने आई और ये तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है लोग इंतज़ार कर रहे हैं लोकल ट्रांसपोर्ट का, जिसमें हालांकि बस स्टॉप पर तो पानी नहीं है, लेकिन बस स्टॉप से बस को चढ़ने के बीच का जो रास्ता है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी है, जिस वजह से ट्रैफिक काफ़ी धीमा है और धीमा ट्रैफिक होने की वजह से लोग भी अपने गंतव्य स्थल पर काफ़ी देरी से पहुँच रहे हैं। लगातार सड़कों पर पानी होने की वजह से ट्रैफिक पर असर पड़ा है, गाड़ियों की रफ्तार पर असर पड़ा है, जिस वजह से गाड़ियों की रफ्तार काफ़ी धीमी हो गई है और उस वजह से लोग अपनी मंजिलों तक पहुंचने में लोगों को काफ़ी देरी भी हो रही है। और ये बुराड़ी इलाके की तस्वीरें जहां पर एक ऑटो फंसा हुआ नजर आ रहा है पानी के बीच में। यहाँ पर कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बारिश की वजह से पानी लगातार जम गया और पानी जलजमाव की खबरें यहाँ से भी आ रही हैं और कई सड़कें भी ऐसी हैं जो कि गड्ढों में तब्दील हो गई, जिस वजह से ये ऑटो भी वहीं जहाँ तहाँ फंसा हुआ नजर आया था। इसके अलावा चालकों को, ड्राइवरों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। पानी से भरी सड़कें और ऊपर से गड्ढे उन सड़कों में इतने ज़्यादा है कि गाड़ी वहाँ से कैसे निकाली जाए, जिस वजह से कई हादसे भी होते नज़र आ रहे हैं। खबरें ऐसी भी आ रही हैं। थोड़ी सी बारिश और उसके बाद किस तरीके से दिल्ली पानी पानी हुई है ये उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बुराड़ी इलाका दिल्ली का, जहाँ पर बारिश के बाद सड़कें एक तरीके से तालाब में तब्दील हो गई। सबसे ज़्यादा ख़राब हालात सिविल लाइंस के हैं, जो कि हमने आपको तस्वीर भी दिखाई थी। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए दिल्ली के तमाम दूसरे इलाकों की, वहाँ पर भी स्थिति अमूमन एक जैसी ही है। तो दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया है। ये तस्वीरें आपको आईएसबीटी की दिखा रहे हैं, जहाँ पर हनुमान मंदिर के पास बना जो अंडरपास है वहां पर पानी भर जाने की वजह से ये डीटीसी की बस खराब हो गई, जिसके चलते दमकल विभाग के कर्मचारी बस के अंदर बैठे यात्रियों को एक एक कर निकालने लगे। बस खराब होने की वजह से यात्री बस के अंदर ही फंस गए, जिसके बाद दमकल कर्मी वहां पर पहुंचे, एक एक करके यात्रियों को बाहर निकाला गया। इसके अलावा वहां पर पानी निकासी के लिए मोटर पंप भी लगाया गया, जिसके बाद पानी को निकालने का काम शुरू किया गया। अंडरपास में पानी भर जाने की वजह से बस वहीं पर फंस गई। यात्री काफ़ी सवार थे, उस बस में कई यात्री सवार थे जो कि अंदर ही फंसे रहे, लेकिन उसके बाद दमकल कर्मी वहां पर पहुंचे, जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद एक एक करके बस में सवार सभी लोगों को बाहर निकाला और दूसरे किनारे पर ले गए। हम मौजूद है दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कुछ देर की बारिश में दिल्ली का सड़कों का ये हाल है। 2-2 फुट तक पानी भरा हुआ है। पैदल चलना तो मुश्किल ही है, यहाँ पे गाड़ियों का चलना भी मुश्किल है। लोग अपने दफ्तर के लिए निकल रहे हैं। हालांकि आज शनिवार है, शनिवार के दिन कम दफ्तर खुले रहते हैं, लेकिन जो भी दफ्तर खुले लोग अपने ऑफिस के लिए निकल रहे हैं और बारिश के बाद लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी वो दिखाए कितना लंबा जाम लगा हुआ है।
इतनी लंबी दूर तक गाड़ियों को जाम लगा हुआ है, लोग अपने दफ्तर के लिए निकल रहे हैं और दफ्तर तक पहुंचने के लिए मुझे लगता है कि उन लोगों को आज काफ़ी वक्त लगने वाला है, क्योंकि कई जगहों पे, दिल्ली की कई जगहों पे पानी भरा हुआ है। इस तरह से गाड़ियों का निकलना भी आप देख सकते हैं कितनी मुश्किल से निकल रही हैं गाड़ियाँ। हालांकि हर मानसून में दिल्ली का ये मंजर देखने को मिलता है हमें। दिल्ली को वैसे तो स्मार्ट सिटी में शुमार किया जाता है, लेकिन हर मानसून में इतना पानी भर जाता है, उसके बाद हम इसको स्मार्ट सिटी में कतई गिन नहीं सकते हैं। कैमरा पर्सन दुष्यंत के साथ निखिल दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। बारिश लगातार हो रही है और इस बीच उत्तराखंड के टिहरी में भारी बारिश की वजह से पहाड़ खिसकने से चट्टान के बड़े टुकड़े मलबे की शक्ल में नीचे गिरने लगे। वहां पिछले 14 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पहाड़ का बड़ा हिस्सा खिसक गया। पहाड़ से चट्टान के टुकड़े पानी के साथ बहकर नीचे आने लगे, जिससे वहां बने मकानों पर खतरा मंडराने लगा। लेकिन ये अकेला खतरा नहीं। बताया जा रहा है कि पहाड़ खिसकने की वजह से देहरादून और टिहरी की सीमा पर एक बड़ी झील बन गई। इस झील में बारिश का पानी जमा होने से इलाके में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि सूचना मिलते ही प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया और अधिकारियों ने झील का दौरा किया। बताया गया कि पहाड़ खिसकने से बनी ये झील करीब 50 मीटर गहरी और 100 मीटर चौड़ी है। झील बनने की वजह से बड़े खतरे को देखते हुए प्रशासन ने उसके आसपास बने मकानों को खाली करवा दिया। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से टिहरी इलाके में लगातार भारी बारिश की वजह से पहाड़ खिसकने से चट्टान के बड़े बड़े टुकड़े मलबे की शक्ल में नीचे गिरने लगे। 14 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसक गया है और चट्टान के टुकड़े पानी के साथ ही बहकर नीचे आने लगे। वहां बने मकानों पर भी खतरा लगातार मंडरा रहा है। लेकिन आपको बताएं कि अकेला इलाका नहीं है, क्योंकि पहाड़ खिसकने की वजह से और दूसरे इलाके जो टिहरी के आसपास के इलाके हैं वहां पर भी खतरा बना हुआ है। फिलहाल वहां पर एक बड़ी झील बन गई है और झील में बारिश का पानी लगातार जमा हो रहा है और वो भी एक बड़े खतरे की बात है। हालांकि प्रशासन लगातार मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासनिक अधिकारी लगातार झील का दौरा भी कर रहे हैं। और ये देहरादून की तस्वीरें, जहां पर भारी बारिश की वजह से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। यहाँ तेज बारिश के चलते आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वहीं सड़कों में पानी भरने से कई दोपहिया वाहन भी पानी में फंसे नजर आए, जबकि बारिश के पानी की वजह से बिंदाल नदी में जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे की 3 दुकानें तेज बहाव में बह गई। ये तस्वीरें देहरादून के रिहायशी इलाके की, जहां पर बाजार में कितना पानी भर गया अंदाजा लगाया जा सकता है। दोपहिया वाहन पानी के बीच से गुजरते हुए जा रहे हैं, जहां तहां फंसे हुए दोपहिया वाहन लोगों के लिए भी मुश्किल हो रही है। देहरादून की तस्वीरें और इसके अलावा बिंदाल नदी में भी पानी काफी ज्यादा बढ़ गया, जिस वजह से 3 दुकानें बह गई। बिंदाल नदी की तस्वीरें और साथ ही साथ देहरादून का अंदर का जो रिहायशी इलाका है, बाजार का इलाका है, वहां पर भी भारी बारिश की वजह से जल जमाव की खबरें आ रही हैं। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में एक पुल पर तेजी से बह रहे पानी के बीच से राज्य के मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे की गाड़ियों का काफिला गुजरने लगा, जबकि बिलगड़ा बांध के 7 गेट खोले जाने के बाद एहतियात के तौर पर प्रशासन ने पुल पर आवाजाही रोक दी थी और पुल के दोनों तरफ पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे ने प्रशासन के आदेश को नजरअंदाज करते हुए काफिले के साथ पुल को पार किया। इस बीच वहां से पुलिस के आला अधिकारियों की गाड़ियां भी गुजरती हुई दिखाई दी। कैबिनेट मंत्री सम्मानीय ओम प्रकाश धुर्वे जी इस पुल से, जबकि पुल के ऊपर से पानी जा रहा है, उस पुल से वाहन निकाल कर निकले हैं, जिसके बाद वहां मौजूद दूसरे लोगों के हौसले भी बुलंद हो गए और कई प्राइवेट बसें और बाइक सवार भी पुल से निकल गए। लेकिन कुछ देर बाद मीडिया वालों को देख पुल पर तैनात पुलिसकर्मी हरकत में आए और वहां से गुजरने वाले लोगों को रोक दिया गया।